ओके, सो स्लाइसिंग हमने किया था लास्ट टाइम, जिसमें हमने ये देखा था कि हम एक सीरीज को पार्ट्स में फेच कर सकते हैं। एंड वो फेच करने के लिए हम दे सकते हैं कि हमें शुरू कहाँ से करना है, कहाँ तक जाना है, और स्टेप कितना होना चाहिए, है ना। सो बाय डिफॉल्ट हमने देखा था कि स्टेप 1 होता है। तो जब आप एक सीरीज में स्लाइसिंग करते हैं और आप कुछ भी नहीं देते हो, आप खाली कोलन कोलन ही दे देते हो, तो उसका क्या मतलब है कि हमें पूरी की पूरी सीरीज ही फेच करनी है। सो वी हैव टू फेच द कंप्लीट सीरीज ओवर देयर। सारे के सारे एलिमेंट्स ही चाहिए आपको, क्योंकि स्टार्ट भी नहीं गिवन है, एंड भी नहीं गिवन है, और स्टेप भी नहीं दिया हुआ। तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो वो उसको बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेगा, स्टार्ट को 0, स्टॉप को लेंथ ऑफ द सीरीज, एंड स्टेप को 1। तो आपके पास वापस वही पूरी की पूरी सीरीज शो हो जाएगी, पूरी की पूरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेन चीज क्या है कि अगर आप यहाँ स्टेप पॉजिटिव देते हो, सो पहले 2 कोलन का मतलब है स्टार्ट शुड बी 0 एंड स्टॉप शुड बी द साइज ऑफ द सीरीज कि कितने एलिमेंट्स हैं। फिर आपने यहाँ 2 दिया, मतलब स्टेप 2 होना चाहिए, तो वो एक एलिमेंट छोड़ के आएगा। सो फर्स्ट एलिमेंट विल बी देयर, फिर सेकंड को छोड़ देगा, देन नेक्स्ट एलिमेंट विल बी देयर, फिर एक छोड़ देगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट विल बी देयर। सो हमारे पास ऐसे आ जाएगा अंकित, फिर पारुल, फिर राहुल, फिर चारू। तो अंकित के बाद रोहित था, वो नहीं आया। पारुल के बाद प्रिया था, वो नहीं आया। सो इट स्किप्स 1। सो 2 का मतलब है स्टेप 2 ले लो, फर्स्ट वैल्यू को शो करो, दूसरी छोड़ दो, फिर अगली दिखाओ, फिर एक छोड़ दो, फिर एक दिखाओ। तो ये जा रहा है सीधा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन इसमें अगर मैं सिर्फ 2 की जगह -2 कर दूं, तो मैं यहाँ पे अलग से नहीं बता रही हूँ कि अब मुझे नीचे से ऊपर जाना है। आपने -2 दे दिया, इसका मतलब है वो पीछे से, या फिर आप कह सकते हो बॉटम से शुरू करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस केस में आपके पास सबसे पहले सबसे आपकी आखिरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर उससे 2 पीछे वाली, फिर उससे 2 पीछे वाली। तो चारू वॉज द लास्ट वैल्यू, तो वो सबसे पहले आ गया चारू 55। फिर 2 पीछे गए तो कीर्ति छोड़ दिया, राहुल आ गया, फिर प्रिया छोड़ दिया, पारुल आ गया, और फिर अगला छोड़ दिया, अंकित आ गया। सो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर स्टेप पॉजिटिव है, ठीक है, इफ स्टेप इज पॉजिटिव, सो वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और अगर स्टेप नेगेटिव है, देन वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो वैल्यूज टॉप टू बॉटम जाती हैं या फिर बॉटम टू टॉप जाती है, और वो सब किस पे डिपेंड करता है, आपके स्टेप पे, कि वो स्टेप जो है वो पॉजिटिव है या वो स्टेप आपका नेगेटिव है। ठीक है, अब इस चीज में हमने देखा था कि हम स्टार्ट और एंड अगर देते भी हैं, यहाँ पर अगर आप स्टार्ट और एंड देते हो तो ठीक है, स्टार्ट से तो वो स्टार्ट करता है, लेकिन जो एंड होता है वो एक्सक्लूडेड होता है। सो पोजिशनल इंडेक्स के केस में जो एंड वाला इंडेक्स है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होता। अगर हम स्पेसिफिकली वहां पे कोई इंडेक्स लिखते हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा, है ना। लेकिन वी हैव एन एक्सेप्शन टू दिस नाउ। सो ये चीज डिफरेंट हो जाती है आपके लिस्ट और सीरीज में। तो सीरीज में तो इंडेक्स होते हैं, लिस्ट में तो एक ही तरह के इंडेक्स होते हैं, 0 1 2 3, है ना, जो आपने 11th में पढ़ा था। उसमें क्या होता है, उसमें तो एक ही तरह के इंडेक्स होते हैं कि भाई 0 1 2 3 4 5 यही इंडेक्स हैं और उन्हीं को यूज करना होता है। पर यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के इंडेक्स हैं, एक है पोजिशनल इंडेक्स जो कि 0 1 2 3 है, और दूसरा जो हमने इंडेक्स डिफाइन किया है। सो वन इज द पोजिशनल इंडेक्स एंड वन इज द इंडेक्स डिफाइंड बाय अस। अब अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स डिफाइंड बाय अस देती हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि रोहित से लेके राहुल तक सारे शो हो जाए, तो मैंने यहाँ पर लिखा रोहित कोलन राहुल। ठीक है, सो रोहित कोलन राहुल लिखने से क्या होगा कि वो रोहित से लेके राहुल तक सारे रिकॉर्ड्स को शो कर देगा। सो आपके पास रोहित भी आ गया, पारुल आ गया, प्रिया आ गया, राहुल आ गया। तो रोहित से लेकर राहुल तक सारे के सारे शो हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज हुआ पहले से और इसमें क्या चेंज है? अब इसमें चेंज ये है कि ये जो लास्ट इंडेक्स है दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सो लास्ट इंडेक्स इज included in case of user defined
इंडेक्स। ठीक है, तो जो लास्ट इंडेक्स है वो भी इंक्लूड होता है। तो यहां से शुरू करेगा, यहां तक जाएगा, इसको लेगा, इन सबको लेगा। समझ आया डिफरेंस? तो पोजिशनल इंडेक्स के केस में जब आपके पास पोजिशनल इंडेक्स होता है तो अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। So in case of positional index, we don't include the upper limit, but in case of your user defined index, आपकी upper limit भी included होती है। That is the main difference. बाकी स्टेप वगैरह सब यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर स्टेप 2 दे देते हो तो यहाँ पर रोहित के बाद सीधा प्रिया आ जाएगा, क्योंकि पारुल और राहुल तो फिर स्किप हो जाएगा। सो वी विल गेट ओनली रोहित एंड प्रिया, क्योंकि एक स्किप हो गया बीच में। ठीक है, सो स्टेप वर्क्स द सेम वे। इज इट क्लियर? समझ आया ये क्या फर्क है स्लाइसिंग में? आरती, सुमन, अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स करोगे। सो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर दिस। What will be the answer of this question? It is A. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 elements are there और size हमें बताता है कि हमारे पास कितने elements हैं। तो इसका आंसर आएगा 5. So option number A is the correct answer. Okay. What is the answer for this question? It is B. Int 64. Very good. सो जब हम सारी इंटीजर्स वैल्यू लेते हैं तो डेटा टाइप इंटीजर होगा, और इंटीजर में भी स्पेसिफिकली क्या होगा? int 64, बिकॉज वो मेमोरी में 64 बिट्स लेगा। दैट मींस वन इंटीजर विल ऑक्यूपाई 8 bytes over here. Okay, what will be the answer of this question? Okay, आरती के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? सुमन is saying D, Aarti is also saying D. Perfect. So 5 elements हैं यहाँ पर हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 elements हैं। Number of bytes बतानी है हमें, total series को कितनी चाहिए। तो 5 elements, each element requires 8 bytes. So 5 into 8 is 40. So total we require 40 bytes over here. What will be the output of series name dot endim? सीरीज का नाम और उसके साथ एंडिम जब हम लिखते हैं तो उसका क्या आउटपुट आएगा? सीरीज नेम एंड उसके साथ एंडिम लिखने से क्या आउटपुट आएगा? यस, इट इज ए। नंबर ऑफ डायमेंशंस हमेशा 1 ही होती है। सो जब भी आप सीरीज की डायमेंशंस देखोगे यू विल ऑलवेज गेट 1. सो इट विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, तो सीरीज चाहे कुछ भी रहे पर वो सीरीज है, एंड सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. Since it's a one dimensional data structure, so dimension will always be 1. Dash is used to check if a series has any value in it or not. एक सीरीज में कोई वैल्यू है या नहीं वो चेक करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है?
वेरी गुड, सो इट इज एम्प्टी। सो हम एम्प्टी लिखते हैं। अगर आपकी सीरीज एम्प्टी है तो वो ट्रू देगी, और अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स देगी। हाउ मेनी रोज आर डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट फ्रॉम टॉप और बॉटम यूजिंग हेड और टेल फंक्शन? हाउ मेनी रोज आर डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट जब आप टॉप, जब आप हेड या टेल मेथड को यूज करते हो तो कितनी रोज बाय डिफॉल्ट शो होती है? वेरी गुड बोथ ऑफ यू। यस, इट इज 5। तो हम बता सकते हैं हमें कितनी रोज या कितनी वैल्यूज देखनी है एक सीरीज में से, फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम। और अगर हम नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट इज 5। तो हेड के आगे अगर ब्रैकेट्स ब्लैंक है, टेल के आगे ब्रैकेट्स ब्लैंक है, सो इट विल बी टेकन एज 5। ओके, इसका आपको दिख नहीं रहा होगा कोड। हाँ, नाउ टेल मी, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है which will display only those numbers which are greater than 70? सो कौन सी स्टेटमेंट आपको वो वैल्यूज शो करेगी जहां पर वैल्यूज ही 70 से ज्यादा होंगी? विच स्टेटमेंट विल शो दैट? वेरी गुड, सो इट इज बी। तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए ये गलत है क्योंकि सिर्फ ग्रेटर पूछा है। तो सिर्फ ग्रेटर इन दोनों में है और हमारा सही आंसर ऑप्शन बी है। ए इसलिए नहीं है क्योंकि ए के केस में आपके पास आंसर आ जाता 0, ट्रू, 1, फॉल्स, 2, ट्रू, 3, फॉल्स, 4, ट्रू। बट ये नहीं चाहिए हमें आंसर, हमें तो वैल्यूज चाहिए। तो जो बी जब हम लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, 90, 278 एंड 4 पे 80। डी टाइप इज इक्वल टू इन 64। सो दैट इज कॉल्ड बूलियन इंडेक्सिंग। इस प्रोसीजर को हम बूलियन इंडेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, एंड जो भी आपकी बूलियन वैल्यूज हैं, जहां जहां पे ट्रू होगा वहां पे वो वैल्यूज को शो कर देगा, और जहां पे फॉल्स होगा वहां पे शो नहीं करेगा। नाउ दिस इज योर स्लाइसिंग। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी। सो इफ आई हैव दिस कोड, व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, वेरी गुड, इट इज ए। सो 2:5 तक का स्लाइस हम उठा रहे हैं, तो यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सो 2:5 मतलब वी शुड स्टार्ट फेचिंग फ्रॉम इंडेक्स 2। तो हम इंडेक्स 2 से फेच करना शुरू करेंगे, दैट इज ए बी सी। और आपको 5 तक जाना है, तो 5 इज टू बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, सो 5 आपका जो है वो एक्सक्लूडेड होगा, इसलिए 5 वैसे भी हमारे पास है नहीं 5 इसमें, पर अगर होता तो भी वो 5 को नहीं लेता। तो वो सिर्फ किसको शो करेगा? 2 को, 3 को और 4 को, दैट इज एबीसी, एक्स वाई जेड एंड आयुष। सो दीज विल बी डिस्प्लेड। वैल्यू जो है वो इंटेजर है, 82, 78, 95। दैट्स व्हाई द डेटा टाइप विल कम एज int 64। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question has again slicing. We have 2:7. So let it be A, let it be B, let it be C, let it be D. What will be the answers? Values में मेरा name कहाँ पे? सुमन कहाँ पे है इसमें? अच्छा, चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा?
If this is A, this is B, this is C, this is D, what will be the answer? It will still be A only. तो आपके पास 7 इंडेक्स है जो कि है ही नहीं सीरीज में, है ना, तो वो एरर नहीं देगा. तो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स सीरीज के अंदर है लेकिन जो अपर इंडेक्स है वो सीरीज में नहीं है, तो कोई बात नहीं, वी विल नॉट गेट एन एरर फॉर दैट. आपके पास आंसर आ जाएगा. तो जहां तक एलिमेंट्स है वहां तक के शो कर देगा, उसके आगे है ही नहीं तो शो कैसे कर सकते हो. सो इट विल स्टॉप देयर. सो वी विल नॉट गेट एनी एरर, रादर वी विल गेट द सेम रिजल्ट एज योर आंसर. वेरी गुड. चलो बहुत अच्छे. अब इसका आंसर बताइए. आई एम सॉरी, इसका आंसर बताइए. ए बी सी. सी. सो इसमें आप क्या कर रहे हो, कोलन कोलन 2, मतलब 0 से शुरू करेंगे, 2 के गैप पे एबीसी, फिर 2 के गैप पे आयुष. सो ईशांत, एबीसी एंड आयुष. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. नाइस. Okay, answer this. What will be the answer for this question? It will be C. आरती is correct. Error आ जाएगा. एरर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ कॉमा है. कॉमा इज नॉट अलाउड लाइक दिस. सो वी कैन नॉट गिव 2 इंडेक्स सेपरेटेड बाय कॉमा लाइक दिस. ये अलाउड नहीं है. बीच में कोलन होता है, कॉमा नहीं होता. सो सिंस यहाँ पर कॉमा है, कोलन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपको एरर जनरेट करके देगी. सो इससे हमारे पास एरर आ जाएगा. ठीक है. सो इट शुड बी कोलन, इट शुड नॉट बी कॉमा. What is the answer for this question? S1 dot head minus 3. S1 dot head minus 3. What is the answer for this question? Very good. नहीं. Head minus 3. हेड का मतलब क्या हुआ कि आपको टॉप से वैल्यूज दिखानी है ना. हेड माइनस 3 मतलब यू हैव टू शो द वैल्यूज फ्रॉम द टॉप. सो मैंने क्या बताया था कि जब आपके पास नेगेटिव हो तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, S1 डॉट साइज माइनस द नेगेटिव वैल्यू. तो साइज कितना है, 5. सो 5 माइनस 3 इज व्हाट, 2. XYZ से स्टार्ट नहीं होगा सुमन, स्टार्ट तो पहले से ही होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड से ही स्टार्ट करेगा. अगर आप हेड यूज कर रहे हो आप हमेशा फर्स्ट रिकॉर्ड से ही शुरू करोगे. अगर आप टेल यूज करते हो तो आखिरी रिकॉर्ड हमेशा लास्ट वाला ही होगा. सो यहाँ पर हम हेड यूज कर रहे हैं तो पहला रिकॉर्ड तो हमेशा फर्स्ट वाला ही आएगा, बस लास्ट के 3 नहीं आएंगे. सो लास्ट के 3 नहीं आएंगे, दैट मीन्स वी विल गेट द आंसर एज सी. ईशांत और राहुल डिस्प्ले होगा. तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो कि हेड से दिखाने 3 छोड़ के. सो हेड से दिखाना शुरू करो पर आखिर के 3 छोड़ दो, तो ईशांत और राहुल आएगा. दूसरा तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हो कि साइज माइनस 3 कर दो. तो साइज 5 था, 5 माइनस 3 इज 2. सो टेक इट एज S1 डॉट हेड 2. ठीक है.
सो S1 डॉट हेड 2 से क्या आंसर आएगा? ईशान और राहुल। आया समझ? ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD। आरती बी क्यों बेटा? सुमन इज करेक्ट, ए आएगा। आप +2 कर रहे हो सीरीज में। +2 करने का मतलब क्या है कि उसकी हर इंडिविजुअल एलिमेंट में 2 ऐड कर देना, है ना। तो यहाँ 10 था, 10 + 2 12 हो गया। यहाँ 20 था, 20 + 2 22 हो गया। हाँ ये प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। सो ये 32 हो गया, ये 42 हो गया। सो एज पर दैट आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सो जब हम किसी भी स्केलर वैल्यू को प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करेंगे वो सीरीज के हर एलिमेंट के साथ उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी गेटिंग योर रिजल्ट। ये क्यों नहीं बंद हो रहा है? जाओ भैया स्क्रीन ब्रश। So we have this now. This is quite simple, quite easy. इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाली ऑप्शंस को मान लो ए और बी हैं। What will be the answer for this? It's A। तो इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होगा। सो S1 डॉट हेड 3 ले रहे हैं हम। सो टॉप के 3 एलिमेंट्स, तो टॉप के 3 एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? वी विल हैव पोजीशन 0, we'll have position 1 and we'll have position 2. So it's 10 20 30। तो 0 1 2 पे जो आपकी वैल्यूज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। So this first one will be the answer for this. नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको और बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। दिस इज ABCD। पूछ रहे हो कि बता रहे हो सुमन? आरती आपको एरर क्यों लगता है? व्हाई डू यू थिंक देयर विल बी एन एरर? क्यों लग रहा है आपको कि ये आपको एरर देगा? देखो सबसे पहले काम करेगा S1 डॉट हेड 5। ठीक है, S1 डॉट हेड 5 विल वर्क फर्स्ट। उसके अकॉर्डिंगली आपके पास फेच होके कितना आएगा? पहले 5, दैट इज 10
20, 30, 40, 50, है ना? ये फेच होके आ जाएंगे हेड 5 से। उसके बाद लिखा है 3 कोलन। अब उसके ऊपर स्लाइसिंग हो गई। अब जब उसके ऊपर स्लाइसिंग हो गई तो आप इस हेड 5 से जो आंसर आ रहा है उस आंसर में से इंडेक्स 3 पे से वैल्यूज उठाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये है ना, ऐसे ही हो जाएगा ना। सो हम जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सो वी विल गेट दीज टू वैल्यूज। हाँ बिल्कुल सही सोचा। ये वैल्यू जो है ये नहीं आएगी क्योंकि हम हेड 5 से पहले इन 5 को उठा के लाए हैं। इन 5 को जिनको उठा के लाए हैं उसमें से इंडेक्स 3 ऑनवर्ड्स आपको शो करने हैं। सो उसमें इंडेक्स 3 ऑनवर्ड्स शो करने हैं, दैट मीन्स वी विल गेट दीज टू। ठीक, समझ आ गया ना? सो ऐसे लिख सकते हैं, एक के बाद एक लिख सकते हैं। सो S1 डॉट हेड 5, फिर आगे ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं कि आपने पहले S1 में से स्लाइस कर लिया 1 कोलन समथिंग और फिर उसके साथ आप डॉट हेड लिख दो। सो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसमें इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 वाला ही आएगा सिर्फ। ठीक है, सो बोथ वेज वी कैन राइट। सो पहले जो फर्स्ट चीज है वो पहले होगी, उसका जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर सेकंड वाला काम करेगा एंड देन वील गेट द रिजल्ट। आंसर दिस। कितना कितना बड़ा इत्तेफाक है। आई रोट द सेम थिंग है ना? जबकि ये स्लाइड्स मैंने काफी पहले बनाई थी, तब भी दिमाग उसी नंबर्स पे चला था, अभी भी उसी पे ही चला। मतलब हमारा दिमाग एक ही स्टेट में रहता है। पहले भी वही दिमाग में आए थे नंबर्स, अभी भी वही आए। सो क्वेश्चन का आंसर तो मैंने अभी अभी बता ही दिया आपको, तो अब आप बता दो क्या आंसर आएगा। कौन सा आंसर होगा? ये या ये? ए। सो अभी बताया मैंने कि 1:5 से वो इंडेक्स 1 से 5 तक उठाएगा, मतलब 1 से 4 तक उठाएगा और उसमें से टॉप 2 दिखाने हैं। सो टॉप 2 विल बी 1 2, दैट इज 20 30। वेरी गुड। चलो इसका बताओ। What will be the output of this one? A, B, C, D. What will be the answer? B. So 1 से शुरू करेंगे, 6 तक जा रहे हैं, 2 का गैप लेके। So 1 3 5, 1 3 5 पे हमारे पास है 20 40 60 at 1 3 and 5। उसमें से हेड 2 कर दिया तो 1 3 में से 20 40। Yes, B is the answer. सही है, B is the correct answer. Okay, answer this. A, B, C या D? It is B. So पहले कोलन कोलन -1 का मतलब क्या है कि पूरी की पूरी सीरीज ले रहे हैं हम, और -1 का मतलब है रिवर्स ऑर्डर में, है ना? तो सबसे पहले वो ले लेगा आयुष, फिर XYZ, फिर ABC, फिर राहुल, फिर ईशान। सो इट विल टेक इट लाइक दिस। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन।
And last question from this file, actually second last है, second last. Answer this. A, B, C, D. Which one is the correct answer? A. सो इसमें आपके पास पहली सीरीज बनेगी जिसमें आपके पास इंडेक्स रहेगा 0, 1, 2, वैल्यूज रहेंगी 2, 5, 10. दूसरी सीरीज बनेगी जिसमें होगा 0, 1, 2, वैल्यूज रहेंगी 3, 4, 5. नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग, तो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स वाली वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 6 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 20 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ 50 आ जाएगा. सो आपके पास ये सीरीज जो है वो आ जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और वो प्रिंट हो जाएगी. वेरी गुड. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग. What will be the output of this question? This is A, this is B, C, D. So यहाँ पे साफ क्लियर हो रहा है कि आपके पास जो पहली वाली सीरीज है उसमें ये वैल्यूज हैं और ये दोनों इंडेक्स तो सेम है लेकिन ये इंडेक्स सेम नहीं है. तो सेम इंडेक्स वाले पे तो कैलकुलेशन हो जाएगी प्लस की. 2 + 3 5, 10 + 9 19, बट यहाँ पे 1 है इसमें नहीं है, इसमें 2 है जो पहले वाले में नहीं है. तो एट दैट प्लेस आपके पास नैन आना चाहिए. नैन स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर. और जब सीरीज में एक वैल्यू भी नैन हो तो उसका डेटा टाइप इंटीजर से चेंज होकर फ्लोट हो जाता है. सो दैट्स व्हाई द रिटर्न टाइप विल बी फ्लोट एंड दीज विल बी कमिंग इन पॉइंट्स. सो अगर मिसमैच होता है, सो mismatched index have nan in the result. So mismatched index में आपके पास result में nan आ जाता है. Clear? Clear है? Good. So series easy था, है ना? So इसमें सारे ऑपरेशंस हमने कवर कर लिए. आज की क्विज में हमने ऑपरेशंस भी देख लिए, हमने बूलियन इंडेक्सिंग भी देख ली, हमने स्लाइसिंग भी देख ली, एट्रीब्यूट्स भी देख लिए, मेथड्स भी देख लिए. तो ये सब आपके यूज हो सकते हैं और आपको 5 to 6 मार्क्स का सीरीज जो है वो एग्जाम में आ सकता है. ठीक है. सो फ्रॉम 5 to 6 मार्क्स इट विल कम इन योर बोर्ड एग्जाम. उसके साथ साथ जब आप CUET दोगे, CUET इज द एग्जाम विच यू गिव आफ्टर योर 12th. सो 12th क्लास के बाद जब हम देते हैं फर्दर एडमिशन्स के लिए तो वहां पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तब भी आपको इसका दोबारा से एग्जाम है जो देना पड़ता है. ठीक है. सो यू विल बी गिविंग इट अगेन. बाकी ये क्वेश्चंस हैं ये हमने प्रैक्टिस तो किए ही हैं. ठीक है. सो अगर हम देखें कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जनरली एग्जाम में डेटा फ्रेम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. ठीक है. Panda series is one-dimensional. Pandas is a library. We can analyze data in pandas with all series हो, data frame हो, कुछ भी हो, सबसे कर सकते हैं. ओके, इसमें से देखते हैं अभी आपको कौन सा क्वेश्चन कराना है. लॉक नहीं करना है, लॉक नहीं करना है. ये तो काफी इजी है. फंक्शन टू डिस्प्ले द फर्स्ट n रोज. डेटा फ्रेम हो या सीरीज हो, फर्स्ट n रोज के लिए हेड यूज होता है. ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन है देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ गिवन कोड. सो दिस इज वेरी सिंपल. आपको पूछा इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, फिर s इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज और ये इंडेक्स बना लिया. अब पूछा है कि अगर s चारों प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, बताओ. व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर क्वेश्चन नंबर 26. C.
0 1 2, मतलब जहां पे भी हो, चारू आपका यहाँ पे है तो यहाँ से तीसरी वैल्यू है ये 1 2 3, यहाँ से तीसरी वैल्यू है 3, सो इसलिए 3 आपकी डेटा हो जाएगा इंडेक्स चारू के ऊपर। तो चारू अगर मैं एज इंडेक्स यूज करूंगी तो डेटा इन द सीरीज विल बी 3, so it will give you 3, that is option number C. Assuming the given series named STUD, which command will be used to print 5 as output? इसमें से कौन सी कमांड लिखने से मेरे पास 5 आंसर आएगा? डी, वेरी गुड, stud.size। तो साइज के थ्रू हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ ये जो पेपर है ना, ये आपका 2 साल पुराना है। जब टर्म 1 टर्म 2 करके एग्जाम हुआ था ना, तो टर्म 1 में सारे MCQs आए थे। So that's why all of these questions are MCQs. So a social science teacher wants to use a panda series to teach about Indian historical monuments and its states. The series should have monument names as values and state name as index. तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है सीरीज को क्रिएट करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? बताओ, what should be the correct answer for question number 28? वेरी गुड आरती, इट शुड बी सी। मॉन्यूमेंट्स के जो नाम है वो डेटा होने चाहिए और जो स्टेट्स के नाम है वो आपके इंडेक्स होने चाहिए। अब इसमें भी सेम है लेकिन इसका एस स्मॉल है एंड पाइथन इज केस सेंसिटिव, तो सीरीज का एस कैपिटल होना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें डीएफ लिखा है इसलिए ये गलत है, और इसमें ये उल्टे लिखे हैं इसलिए ये गलत है। ठीक है, इनके साथ तो बहुत कुछ हुआ था। पहली बार CUET, पहली बार ऐसे टेस्ट। Now consider the following series named animal. Write the output of the following command. तो मैं आपको ऑप्शंस नहीं दिखा रही हूँ, आप मुझे वैसे ही बताओ किसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर मैं लिखूं एनिमल कोलन कोलन -3, व्हाट शुड बी द आंसर? पहली वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? वोल्फ। सो नीचे से शुरू करेगा। फर्स्ट इट विल प्रिंट वोल्फ, देन -3, तो -3 करके यहाँ आएगा एंड इट विल प्रिंट बेयर, और उसके बाद आपका जो भी डी टाइप है वो शो हो जाएगा। एलिफेंट क्यों आएगा आरती? वुल्फ टाइगर एलिफेंट नहीं बेटा, स्टार्ट मिसिंग है, एंड मिसिंग है, मतलब पूरी की पूरी सीरीज। -3 मतलब उल्टे ऑर्डर में जाना है 3 के गैप के साथ। तो आप शुरू करोगे वुल्फ से, फिर आप -3 करोगे, ये हेड थोड़ी है। दिस इज नॉट हेड और टेल, दिस इज स्लाइसिंग। तो कोलन कोलन -3 मतलब पूरी सीरीज है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है क्योंकि ये नेगेटिव है, और वुल्फ के बाद 3 का गैप लेके अगला एलिमेंट उठाना है। सो 3 का गैप लेके अगला एलिमेंट जो हम उठाएंगे दैट विल बी बेयर। आ समझ?
ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होता। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये आपके पास है 40 क्वेश्चन, जिसमें दो सीरीज हैं, एक S1 सीरीज बनाई हुई है और एक ये S2 सीरीज बनाई हुई है। प्रिंट S1 माइनस S2 करेंगे तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले वो देखेगा कि कौन से इंडेक्स सेम है और कौन से इंडेक्स डिफरेंट है। तो बताओ, क्या V दूसरी वाली लिस्ट में है? है। तो इसके V पे क्या है? 5। इसका V आखिरी है, आखिरी मतलब 6, तो V पे क्या आ जाएगा? -1.0। फिर आपके पास W इधर भी है, इधर भी है। इसका W है सेकेंड एलिमेंट मतलब 6, इसका है सेकेंड लास्ट मतलब कि 4, सो W विल बी 2.0। फिर है X। अब X इसमें है लेकिन इसमें X कहीं नजर नहीं आ रहा, तो पहले वाले में X है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, तो इट विल बी नन। तो ये भी हो गया। अब आया Y। Y इसमें भी है, इसमें भी है, सो चौथी वैल्यू है Y मतलब 8 है Y, और इधर से दूसरी वैल्यू मतलब 6 है Y, सो Y इज अगेन 2.0। हाँ, सेम पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, बट इंडेक्स सेम होना चाहिए, पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। ठीक है। Z यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो Z पे लास्ट में क्या है? इधर 10, और Z पे यहाँ फर्स्ट पे क्या है? 2, सो 10 माइनस 2 विल बी 8। ठीक है, दैट्स इट। इसके तो सारे कवर अप हो गए। इसमें दो बचे हैं, नहीं दो नहीं बचे, Z हो गया, A बचा है और B भी हो गया था, A ही बचा है सिर्फ, सो A विल बी 9। सो ये इसका आउटपुट आएगा। ऑर्डर आप जैसे मर्जी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मार्क्स उसके पूरे मिलेंगे। सो द ऑर्डर कैन बी अप डाउन, दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, बट जो आपके पास नॉन मैचिंग इंडेक्स है वहां पे नैन आना चाहिए, और जो मैचिंग है वहां पे हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आप मुझे बताओ, इसकी जो नेक्स्ट क्लास है जो हम सैटरडे को करेंगे, यू वांट टू कीप इट एज अ डाउट क्लियरिंग सेशन या डेटा फ्रेम्स शुरू करें? You need a doubt solving session for series, or should we start with data frames on Saturday? अगर आपको सीरीज कंफर्टेबल है, सब क्लियर है सीरीज में अच्छे से, तो हम डेटा फ्रेम्स शुरू कर सकते हैं। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस द वर्कशीट क्वेश्चंस ऑन सैटरडे, तो हम वर्कशीट क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई डू एज यू से। डाउट्स तो नहीं है। व्हाट अबाउट यू आरती? और जो लोग इस क्लास को रिकॉर्डेड देखेंगे, जिन्होंने अभी अटेंड नहीं किया है, बेटा इफ यू वांट टू से समथिंग to do write in the chat group to let me know what do you want. You want a practice session? PYQs कर लेते हैं, है ना? ठीक है, so PYQs on series and few more MCQs we will do on Saturday, और नेक्स्ट वीक से हम डेटा फ्रेम्स शुरू करेंगे। फिर तो एक काम करते हैं, ये जो PYQ सेशन है ना, उसको मैं एज अ फ्री क्लास रख देती हूँ। आई कीप इट एज अ फ्री क्लास, ताकि आप अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी अपने साथ क्लास में बुला सको प्रैक्टिस के लिए, एंड दे कैन ऑल्सो सी की क्लास कैसे होती है ऐप के ऊपर, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन द कोर्स, राइट? सो दैट वुड बी केप्ट एज अ फ्री क्लास, सो यू कैन टेल योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स कि अगर उनको प्रैक्टिस के लिए आना है, डाउट्स पूछने हैं, तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपनी अपनी वर्कशीट सॉल्व करके इमेजेस की फॉर्म में चाहे अपलोड हो रहे हैं, आंसर्स अपलोड कर देना, आई विल चेक फ्रॉम देयर। ओके, चलो चले फिर। टेक केयर और रिवीजन कर लेना अच्छे से, एंड प्रैक्टिस करेंगे
सैटरडे को। बाय। अभी तो कोई डाउट नहीं है ना? यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, बाय।